हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं अपने चैनल के जरिए मेरी ब्रेस्ट कैंसर जर्नी का जो सब एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रही हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। सबको पता है कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। आजकल मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है, ये लाइलाज नहीं रहा है। इसका भी इलाज है, इससे भी पेशेंट जो है क्योर होके अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, उनका संख्या कुछ कम है, उनका नंबर कुछ कम है क्योंकि कैंसर जनरली जब डिटेक्ट करते हैं पेशेंट तो बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट होना या फिर फुल्ली रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और ट्रीटमेंट भी सक्सेस होगा। कैंसर ट्रीटमेंट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा ब्रेस्ट कैंसर है। मेरा कैंसर का जो पीरियड है अभी 2 साल होने जा रहा है। 2022 दिसंबर में मेरा डिटेक्ट हुआ था। पहले सर्जरी हुआ, फिर केमो हुआ, फिर रेडिएशन और अभी हार्मोन थेरेपी चालू है। क्योंकि मैं हर दिन एक टैबलेट लेती हूँ, जो टैबलेट हार्मोन को बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रोकता है, इसलिए वो भी हार्मोन थेरेपी के अंडर में जाता है। तो ये जो 4 मेथड होके मेरे ट्रीटमेंट हुए तभी जाके मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। मेरे लाइफ से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत वीकनेस है अगर देखा जाए तो। कैंसर होने से पहले मैं जैसा थी मेरा लाइफ ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ थोड़ा कमजोरी है जब सीढ़ी चढ़ने का होता है या फिर थोड़ा दौड़ने का भागने का ऐसा होता है, तभी थोड़ा कमजोरी महसूस होता है। नहीं तो बाकी टाइम पे मैं नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती हूँ। अगर देखा जाए तो जो लोग कैंसर पेशेंट नहीं है उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी होता है, वो भी कुछ ना कुछ मुश्किल से गुजरते हैं। तो फिर जितना सारा मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसको देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, मामूली है। ये तो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ कि जो कैंसर से अभी लड़ रहे हैं, देखते ही देखते आप भी स्वस्थ हो जाएँगे और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेंगे। मेरा यहाँ टॉपिक आज है कि कैंसर जब डिटेक्ट होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं इसके बारे में सोच के कि ये तो बहुत खर्चीला वाला बीमारी है। पैसा का इंतजाम कैसे हो पाएगा, इलाज कैसे हो पाएगा। कुछ लोग जब फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते हैं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं। उनको ये लगता है ये बीमारी हुई है तो ये इंसान थोड़ा दिन के बाद ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये कुछ हद तक सही है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन डिपेंड करता है कौन-सा कैंसर है, बॉडी का कौन-सा ऑर्गन में है, स्टेज क्या है और ग्रेड क्या है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे जो समाज में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं कि अगर हम जाएँगे, घर-बार छोड़ के जाएँगे, ट्रीटमेंट कराएँगे, कुछ फ़ायदा नहीं। घर में रख के जितना हो सके जड़ी-बूटी देंगे, आयुर्वेदिक का इलाज करेंगे। आयुर्वेदिक इलाज करके वो चाहते हैं कि अपना पेशेंट को ठीक कर लेंगे। एकदम डिनाई करना सही नहीं होगा क्योंकि आयुर्वेदिक बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। लोग स्वस्थ होते हैं, बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिलता है आयुर्वेदिक दवाई खा के। लेकिन जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो तो कितना हद तक सही है कि आप आयुर्वेदिक का दवाई लें? अगर मुझे पूछे तो मैं अपना स्टेटमेंट डायरेक्टली दूंगी क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है आयुर्वेदिक दवाई को लेके। मैंने भी कुछ वक्त के लिए आयुर्वेदिक दवाई ले रखा था, लेकिन अभी भी ले रही हूँ बहुत कुछ दवाई, मेडिसिनल ये। अभी भी मैं आयुर्वेदिक का उपचार कर रही हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है। इकोनॉमिक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कम दाम में मिल जाता है और जो सारे आयुर्वेदिक दवाई हैं, वो हमारे लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो कहीं दूर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। ये सब की वजह से बहुत लोग प्रेफ़र करते हैं कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करें।
लेकिन कैंसर के लिए आयुर्वेदिक कितना हद तक सही रहेगा? सवाल वही है। साइंटिफिकली जो मेडिसिन प्रूव्ड है, वो वाला मेडिसिन ही हमारे लिए सही रहेगा। आयुर्वेदिक ले रहे हैं और पेशेंट का हालत गंभीर हो गया, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएँ तो तभी हमारे पास पैसा रहते हुए भी हम पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पेशेंट को आयुर्वेदिक देना है, लेकिन उसका कंडीशन देख के, अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, डॉक्टर इलाज के लिए मना कर रहे हैं, तब उनको घर ला सकते हैं और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं एज़ ए पेन किलर। उसी तरह आप उपचार कर सकते हैं, ये पेन किलर के साथ-साथ उनका लाइफ स्पैन को भी बढ़ा लेता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में अगर बोला जाए तो ये सही रहेगा जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कैंसर का रीअकरेंस का चांसेस रहता है। ये हर कैंसर पेशेंट के घर वालों को और उनको भी सताता है। हमेशा मन में डर रहता है, अभी तो फिलहाल तो ठीक हूँ, पर पता नहीं कितना दिन, पता नहीं कब फिर से कैंसर आ जाए। ये डर जो होता है, अगर ये गलत भी नहीं है क्योंकि कैंसर रिवर्ट करता है। उसके लिए अगर प्रिवेंटिव के दौर पे आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एकदम ठीक है। उसके लिए एकदम सही रहेगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तभी। अगर सूट नहीं करता है, अगर आप लेने के बाद आपका दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो नहीं लेना ही सही रहेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन जब भी आप लें तो हमेशा कोई ट्रस्टेड जगह से, कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से लें, क्योंकि आजकल तो गांव-गांव में हर गली में एक-एक आयुर्वेदिक वाला बैठ जाते हैं और लोगों का माइंड वॉश करके उनको बेच देते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा साइड इफेक्ट खराब हो सकता है। अगर ये आपको सूट करता है, आपको सही लगता है, तभी आप उसको कंटिन्यू रखिए, नहीं तो नहीं लेना ही बेटर रहेगा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जितना 100% गारंटेड है, वो लोग बता देते हैं, अगर ये लोगे तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा, ये लोगे तो उसका ये होगा। एकदम से बता देते हैं कि इतना मेडिसिन डोज़ आएगा तो इतना कैंसर सेल्स मरेंगे। आयुर्वेदिक में ऐसा प्रूफ नहीं है। कभी-कभी तो ये मिरेकल कर देता है। लाइलाज वाला बीमारी भी सही कर देता है और इंसान जो बिस्तर में होता है, डेथ बेड में होता है, वो भी एक हेल्दी लाइफ लीड करता है। तो गलत तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन और आपका टाइप का, किस टाइप का कैंसर है उसके ऊपर। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं भी कुछ नहीं छोड़ी हूँ, मैं भी आयुर्वेदिक अपनाई थी कुछ वक़्त के लिए, अभी भी ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अभी हर दिन मैं तुलसी का पत्ता लेती हूँ, नींबू पानी पीती हूँ और कच्चा हल्दी, सुबह खाली पेट कच्चा हल्दी थोड़ा खाती हूँ। रात को सोते वक़्त थोड़ा दूध में हल्दी डाल के पीती हूँ। ग्रीन टी भी पीती हूँ। जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ जैसे खुद को डिटॉक्सिक कर पाऊँ और जैसे रीअकरेंस ना हो। ये जो मैं कर रही हूँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं मान के ये सभी अपना डेली लाइफ में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे भी हमारा हिंदुइज्म में है, हम लोग सुबह ना पूजा का जब करते हैं तो तुलसी का 2 पत्ता मुँह में डालते हैं और इससे भी सुबह उठ के चाय पीने वाला फैशन हमारे सोसाइटी में नहीं था। सुबह उठ के नींबू पानी पीना ही हमारा इंडियन सोसाइटी में बहुत सालों से वैदिक एज से चला आ रहा है। तो ये अगर देखें तो कुछ गलत चीज़ें नहीं है और ये झंझट वाली बात तो है ही नहीं। जब मुझे कैंसर हुआ तो मैं भी कुछ कैंसर पेशेंट के संपर्क में आई, तो मेरी एक जान-पहचान के हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, सर्जरी हो गया कोई बात नहीं, कीमो हो गया कोई बात नहीं, कीमो के साथ-साथ आप थोड़ा आयुर्वेदिक भी चालू रखिए। तभी आयुर्वेदिक में मैंने सर्च की थी और कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि लक्ष्मी तरु नाम का एक प्लांट होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। अगर बोला जाए तो कीमो के जैसा काम करता है, बॉडी से कैंसर सेल को मारता है और मैंने गूगल में भी सर्च मार के देखी कि वही सब लिखा है और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं वो प्लांट का पिक्चर और गूगल में क्या लिखा है
ये वीडियो के एंड में आपको दे दूँगी ताकि आप भी देख पाएँ और आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो लक्ष्मी तरू प्लांट के बारे में। इस प्लांट का जो पत्ता होता है उसका सुखा के उसका पाउडर बना के काढ़ा बनाया जाता है। तो मुझे जिसने सजेस्ट किए थे वो इसको ले रहे थे और लेने के बाद वो खुद बहुत स्ट्रांग महसूस करते थे खुद को और उनका पेट का जो प्रॉब्लम था सब क्योर हो गया और उनको बहुत अच्छा लगा तभी वो सजेस्ट किए थे। तो उनका इतना डेवलपमेंट देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी मंगवाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए। तो वो मेडिसिन वो ला रहे थे, कोई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बेंगलुरु के हैं, तो उनसे। तो उन्हीं के हाथों में मंगवाई और उसको उसका काढ़ा मैं बना के पीने लगी। वो काढ़ा दिन में 2 बार पीने का था। रात को बना के रख देते थे और सुबह उसको पीती थी, खाली पेट। तो जैसे उसका इंस्ट्रक्शन था, उसी हिसाब से पीती थी। जबकि जो मुझे रिकमेंड किए थे, उनको बहुत बेनिफिट मिला था, मुझे उसी हिसाब से नहीं मिला। मेरा प्रॉब्लम ये था कि वो काढ़ा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया था कि सुबह खाली पेट पीना है। और जब मैं कीमो के बाद बॉडी तो ऐसे भी वीक था और डायटीशियन ने चार्ट बना के दिए थे कि ये खाना इतने बजे इतना खाना है, इतना क्वांटिटी में इतना खाना खाना है। इसमें मेरा प्रोटीन पाउडर भी इंक्लूड थे। सुबह उठ के मुझे जल्दी से कुछ नट्स वगैरह खाने का होता था, लेकिन मैं उसको स्किप करके मैं वो काढ़ा पीना शुरू कर दी। तो काढ़ा पीने के बाद वो बहुत कम अमाउंट इतना कप में होता था, हाफ कप से थोड़ा ज्यादा, पर उसको पीने के बाद मेरा पेट फूला हुआ रहता था। 3 घंटा तक मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मुझे लगता था जैसे कि पेट भरा हुआ है और मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, खाना एक चम्मच भी नहीं जाने वाला है। तो उसी के वजह से मैं सुबह काढ़ा पीने के बाद 12 बजे जाके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट खा पाती थी और उसी तरह मेरा सब टाइम गड़बड़ हो गया, डिले होता गया। ब्रेकफास्ट जब 12 बजे हुआ तो लंच मेरा साढ़े 3-4 बजे, ऐसे करके मेरा सारे टाइम गड़बड़ हो गए। तो एक दिन बाय मिस्टेक कुछ वजह था जिसकी वजह से मैं नहीं पी पाई क्योंकि वो पहले रात को ही पका के रखती थी, तो मैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाई। उस दिन सुबह उठ के मैं जब काढ़ा खोजने लगी, अरे कल तो पका ही नहीं तो पी ही नहीं सकती हूँ। चलो सुबह खा लेते हैं बादाम। तो मैं वही आलमंड, अखरोट सब खा ली सुबह। फिर मेरा वही 12 बजे जैसा लंच खाती थी वैसा खाई। तो मुझे लगा कि सब अच्छा सा था, लेकिन जब लक्ष्मी तरू पी लेती थी, तो पेट भर जाता था। एकदम स्टोमक जैसा भरती जैसे कि मैं भरपेट खाई हूँ, वैसा हो जाता था। और तभी मेरे लिए ज़रूरी था डायटीशियन का डाइट फ़ॉलो करना। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो कंडीशन अभी है उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अभी मुझे न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, नॉर्मल होना है, उसके बाद मैं इसको ले सकती हूँ। इसीलिए मैंने उसको 2-3 दिन छोड़-छोड़ के ली बीच-बीच में, वही सेम प्रॉब्लम होता गया तो मैं उसको बंद कर दी। और वो पाउडर के फॉर्म में था, उसको डिब्बा में भर के रख दी। जब मेरा कीमो रेडिएशन सब खत्म हो गया, उसके बाद मैंने उसको चालू किया है। तो उसके बाद मैं उसको ले रही हूँ एक काढ़ा के हिसाब से। अभी वो प्रॉब्लम मुझे नहीं है जो उस टाइम होता था। उस टाइम जैसे पेट फूल जाता था, अभी वैसा नहीं है। उसको पीती हूँ तो बस जैसे चाय पीने का जैसा है, लेकिन मेरा वो खत्म हो गया है, मैं भी उसको डिस्कंटिन्यू कर दी। क्योंकि उसको मँगवाना होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने लोकल एरिया में उसको वो प्लांट का पत्ता को कलेक्ट करके खुद बना के रखूँगी। वैसे मैंने सोच रखा है, अभी तक उसको अपनाया नहीं है, लेकिन मैं अपना लूँगी। लेकिन जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। टर्मरिक को आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, स्पेशली कच्चा वाला हल्दी, वो भी सुबह के खाली पेट। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, कीमो ले रहे हैं, कोई भी वक़्त हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत फ़ायदा वाला है। तो आप जितना हो सके सोच समझ कर आयुर्वेदिक मेडिसिन लें। आई होप मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ और उनका फैमिली में दोबारा खुशहाली लौट आए। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। आई होप मेरी जो व्यूअर्स हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं उनका काम आएँगे। तो आज के लिए इतना रखती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल
और हमेशा की तरह बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।